भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे एक हिरण अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में तलाशता रहता है, यह समझे बिना कि यह सब उसी के भीतर से उत्पन्न होता है। हिरण की यह भ्रमपूर्ण खोज हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाती है। जो चीज हमें संपूर्णता और आनंद देती है वह कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही है। जब हम जीवन की समस्याओं, चुनौतियों या किसी भी प्रकार की असंतुष्टि का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर ही वह शक्ति और साधन है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन जब तक हम बाहरी दुनिया पर निर्भर रहते हैं, हम इस आनंद से दूर रहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन प्रेरणादायक वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। तो चलिए साथियों, आज हम इन प्रेरणादायक विचारों का स्वागत करते हैं और इनके माध्यम से अपनी आत्मा को प्रबुद्ध करते हैं। मित्रों, बाहरी संसार में कोई भी वस्तु या परिस्थिति स्थायी नहीं है। चीजें बदलती रहती हैं और उनके साथ हमारे अनुभव भी। आज जो वस्तु हमें खुशी दे रही है, कल वही असंतोष का कारण बन सकती है। ये अस्थिरता हमें लगातार भटकाती रहती है। हम अपनी आंतरिक स्थिति को पहचानने के बजाय बाहरी वस्तुओं में ही अपनी खुशी या दुख का कारण ढूंढने लगते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि बाहरी दुनिया की घटनाएं केवल हमारे आंतरिक भावों का प्रतिबिंब है, तब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्ची खुशी या दुख का स्रोत हमारी खुद की मन स्थिति है। सुख दुख के इन अनुभवों की जड़ें हमारे भीतर हैं और इसी कारण हमें अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी साधन या परिस्थिति की जरूरत नहीं है। जीवन की सच्ची समझ यह है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसका मूल हमारे भीतर है। बाहरी दुनिया का अस्थिर होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे भीतर का संसार स्थिर और अडिग रह सकता है यदि हम उसे सही तरीके से पहचानें और उसका मार्गदर्शन करें। जब हम अपने भीतर के आनंद को पहचानते हैं तो यह आत्मज्ञान हमें बाहरी संसार की अस्थिरता से मुक्त करता है और हमें स्थायी सुख की ओर ले जाता है। यही वह स्थिति है जब मनुष्य को किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने भीतर की वास्तविक खुशी और संतोष का अनुभव कर लिया होता है। तब वह दुनिया में किसी भी परिस्थिति में शांत और आनंदमय रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मेरी चाहत राधा थी और चाहती मुझको मीरा, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जीवन में सुखी रहने के लिए दूसरों के कार्यों और उनके पीछे के कारणों में उलझने से बचें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके मन की शांति और आपकी खुशी बनी रहेंगी। यही जीवन की सच्ची समझ और मार्गदर्शन है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। आभारी होने से हम अपने जीवन में जो सुख और शांति है उसका एहसास करते हैं। जो तुम्हें बदल न सके वो तुम्हें रोक भी नहीं सकता। समस्याएं सिर्फ तुम्हारी राह में रुकावट है, लेकिन तुम्हारा जीवन उनसे कहीं बड़ा है। आज का दिन जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हर दिन एक नई शुरुआत है। कल की चिंता छोड़कर आज में जीना सीखो। छोटी छोटी खुशियों में अपनी जिंदगी का सुख ढूंढो। सुख और शांति बड़े सपनों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। अगर तुम अपनी मंजिल नहीं देख सकते तो अपने कदमों पर विश्वास रखो। रास्ता सफल होने से पहले कभी कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन चलते रहने से ही मंजिल मिलती है। सब कुछ समय के साथ बदलता है तो तुम्हारी परेशानियां भी बदलेंगी। मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं होती, समय के साथ सब कुछ बदलता है। चिंता उस पुल की तरह है जो कभी टूटेगा नहीं, लेकिन तुम्हें रास्ते में रोकेगा जरूर। चिंता कभी किसी समस्या का हल नहीं होती,
बल्कि ये तुम्हारे मन की शांति छीन लेती है। अपने आप को समय दो, क्योंकि तुम्हारा भी समय आएगा। सफलता और सुख का अपना समय होता है। सब्र रखने से तुम अपने सपनों को जरूर पाओगे। दुख के बाद ही सुख का एहसास होता है। मुश्किलें जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन उनके बाद आने वाला सुख सबसे बड़ा होता है। जो तुम कर नहीं सकते उस पर ध्यान मत दो, जो तुम कर सकते हो उस पर विश्वास करो। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपनी कमी पर नहीं, अपनी ताकत पर ध्यान दो। सकारात्मक सोच से हर कठिनाई को आसान बनाया जा सकता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखकर आप किसी भी परिस्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जो कुछ भी तुम अपने दिल से चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अपने सपनों के प्रति सच्चे रहो और विश्व ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। समय की कीमत समझो, क्योंकि हर पल एक नया अवसर है। समय का सही उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता से मत डरिए, यह एक सीखने का मौका है। हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है। शांति भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। अपने मन को शांत रखने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे विकसित करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम था संत सुदर्शन। वे हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे और गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन गांव में एक युवक, नाम था विवेक, संत से मिलने आया। विवेक ने संत से कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा तनाव में रहता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, तुम एक काम करो। तुम कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आना। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। विवेक ने अगले दिन सुबह सुबह संत के पास जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंचा तो संत ने उसे एक चम्मच और एक बर्तन दिया। उन्होंने कहा, इस बर्तन में पानी भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, जब तक पानी गिरता नहीं तुम इसे गिरने नहीं दो। विवेक ने बर्तन में पानी भरा और रास्ते में चलते चलते बहुत कोशिश की, लेकिन बर्तन में से पानी गिरता गया। जब वह संत के पास वापस आया तो उसने कहा, संत जी, मैं तो सब कुछ ध्यान से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी तो गिर ही गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही तुम्हारी समस्या है। तुम अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान नहीं देते तो तुम असफल होते हो। संत ने आगे कहा, जैसे बर्तन में से पानी गिरता गया, उसी तरह तुम्हारे मन में भी विचार आते रहेंगे। तुम्हें उन्हें पहचानना होगा, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम अपने मन को स्थिर रख सकते हो। विवेक ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने मन की शांति को पाया। कुछ समय बाद विवेक फिर से संत के पास गया। उसने कहा, धन्यवाद संत जी, आपकी सीख ने मुझे सिखाया है कि मन की शांति केवल प्रयास से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की ओर देखने से भी प्राप्त की जा सकती है। संत ने कहा, यही तो है असली ज्ञान। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानोगे तो बाहरी तनावों का कोई असर नहीं होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर के विचारों को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करने की बजाय उन्हें पहचानना और स्वीकार करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे वृंदावन वॉयज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।